आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो आज हम जो है क्लास 10th का 10th चैप्टर दैट इज सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि सर्कल होता है क्या। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमारा जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमने पढ़ना क्या क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात आती है कि सर्कल होता है क्या। ठीक है, उससे भी पहले एक बात आती है कि सर्कल जो है किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है जो सर्कल है ये किरकोज वर्ड से आया हुआ है। सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो सर्कल है वो किरकोज वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, किरकोज का अगर मतलब आप देखोगे तो किरकोज का मतलब होता है रिंग, है ना। त्रिकोज का मतलब क्या होता है, रिंग। और रिंग, जब भी आप रिंग के बारे में सोचोगे यानी इस तरह का शेप यानी गोल शेप जो है आपके दिमाग में आता है। ठीक है, अच्छा, एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, ये जो त्रिकोज है ये एक ग्रीक वर्ड है आपका, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आप देखोगे उनका जो ओरिजिन होता है या तो वो ग्रीक होता है या तो वो लैटिन होता है। तो जो क्रिकोज है वो आपने ध्यान में रखना है कि क्रिकोज जो है एक ग्रीक वर्ड है आपका। ठीक है, और क्रिकोज का मतलब क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हमने समझ लिया कि सर्कल किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए, अब हमने बात करना है कि सर्कल होता है क्या। ठीक है, देखिए, सर्कल के बहुत सारे डेफिनेशन है, सर्कल को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग जो है सबसे जो इजीएस्ट डेफिनेशन है उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, अभी देखो, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है क्या। सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स यानी मेनी पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक है, सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, लेकिन कहाँ पे, प्लेन पे। ये ध्यान दीजिएगा, सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, कहाँ पे, प्लेन पे। यानी प्लेन पे सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, और जितने भी वो पॉइंट हैं सारे पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। ठीक है, हम एक बार क्या करते हैं, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, सर्कल क्या है, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। इट मींस सर्कल क्या है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स का सर्कल क्या है, कलेक्शन है। ये एक बात हो गई। अच्छा, कहाँ पे, प्लेन में। तो ये आपका जो ये जो है ये क्या है, प्लेन ही ना है, हम लोग प्लेन प्लेन पर पढ़ रहे हैं, प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है, कहाँ पे, इन अ प्लेन। ध्यान से, कुछ डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से, यानी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है ना। हम लोग मान लेते हैं कि बीच में जो है हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और जितने पॉइंट है ना सबका एक फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी है ना वो दूरी क्या है, कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में, यानी ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस जो क्या चीज है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह का जो डायग्राम आता है, इस तरह का जो फिगर आता है, इस तरह का फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। आ रही बात समझ में। देखिए, सर्कल के बहुत सारे डेफिनेशन से, बहुत तरीके से हम लोग सर्कल को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है सबसे इजीएस्ट वे चुना है, सबसे हमने इजीएस्ट डेफिनेशन चुना है। ठीक है, और वो क्या होता है, सर्कल दैट इज, सर्कल क्या होता है, फिर से बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। फिर से सर्कल क्या होता है, बहुत सारे, यहाँ पे हमने बहुत सारे क्या कर लिया, पॉइंट्स ले लिया। तो सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, ये सब जितने भी पॉइंट होते हैं सब एक फिक्स्ड पॉइंट से, है ना, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब एक फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी हम लोग मान लेते हैं भाई यहाँ पे हमारे पास क्या चीज, फिक्स्ड पॉइंट है। तो इनसे इसकी दूरी, ये दूरी है, ये जो डिस्टेंस है आपका, वो डिस्टेंस क्या चीज, कांस्टेंट है ना। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह का जो फिगर मिलता है, इस तरह का जो आपको डायग्राम मिलता है वो क्या होता है, सर्कल, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। चलिए, तो ये तो हमने दो बातें समझ ली। सबसे पहले हमने क्या समझा कि सर्कल जो है वो किस वर्ड से आया हुआ है, वो हमने समझ लिया। फिर हमने समझा कि सर्कल जो है उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो है ना, जो बेसिक टर्म्स जो होते हैं सर्कल के, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी, और वो जो टर्मिनोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, सर्कल से रिलेटेड है। हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे दैट इज सेंटर के बारे में, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सेंटर के बारे में। देखो ध्यान से, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो बीच वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सबसे पहले आपने क्या समझना है, सेंटर। ठीक है, अच्छा, ये बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग मानते हैं, ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, बहुत सारे क्या चाहिए, पॉइंट है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का इस सेंटर से दूरी, है ना, किसी भी पॉइंट का इस सेंटर से दूरी, सेंटर यानी जो फिक्स्ड पॉइंट था आपका, ध्यान से, जो सेंटर यानी क्या चाहिए, जो आपका फिक्स्ड पॉइंट था। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस, अब ये मान लो पॉइंट हो गया, सेंटर से इसकी दूरी, ये पॉइंट हो गया सेंटर से इसकी दूरी, इसको हम बोलते हैं रेडियस। तो सबसे पहले आपको सेंटर समझ आ गया। तो जो फिक्स्ड पॉइंट था आपका, है ना, जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर। ये क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट आपको समझना होगा, रेडियस। ठीक है, ये सब बेसिक होगा, आपको नॉलेज होगा इस चीजों का। ठीक है, तो रेडियस क्या है आपका, तो ये जो सेंटर है आपका,
और ये जो पॉइंट है इसके बीच में जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो आप, ये यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, सर्कल। ये क्या है आपका, सेंटर। ये क्लियर हो गया, सेंटर हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया आपको, मान लो ये पॉइंट हो गया ए, ये कोई पॉइंट हो गया, और इसको, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट था आपका, इस पॉइंट को आपने सेंटर से ज्वाइन कर लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, यहां तक क्लियर है अच्छे तरीके से। अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ भी पॉइंट है आपको, समझ लो, एक हो गया पॉइंट इधर बी, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लो, ये पूरे को, तो ये होता है आपका डायमीटर। यानी थर्ड आपने ध्यान में रखना है डायमीटर। और लोग के यहाँ तक थर्ड हमने क्या ध्यान में रखना है, डायमीटर। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो डायमीटर होता है ना, ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, है ना, ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया। आप ऐसे इसको बोल सकते हो कि सर्कल क्या होता है, सॉरी, डायमीटर क्या होता है, एक ऐसा क्या होता है, लाइन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डिवाइड कर देता है। किसको डिवाइड करता है, आपको जो सर्कल है उसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। या आप इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोल सकते हो, है ना, इसको आप क्या बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। और लोग के यहाँ तक। अच्छा, अब बताती है कि भाई हमने क्या क्या कर लिया, सेंटर हमने समझ लिया, हमने रेडियस को भी समझ लिया, है ना, रेडियस को समझ लिया हमने, सेंटर को समझ लिया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि कॉर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई क्या, कि जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लेकिन कॉर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, ये सर्कल हो गया आपका, ये हमने सर्कल ड्रॉ करा, ये हमने सेंटर समझ लिया, ये हमने रेडियस समझ लिया, ठीक है। ये ओ क्या हो गया आपका, रेडियस। देखो यहाँ से, ओ क्या हो गया, सेंटर, ओ क्या हो गया, सेंटर, ओ क्या हो गया, रेडियस। आ रही बात समझ में। अच्छा, ये जो ओ बी होता है, ए बी, सॉरी, ए बी, ये पूरा ए बी, तो ए बी क्या हो गया, डायमीटर, है ना, ए बी क्या हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर सिंपली आपने याद रख लेना है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सिंपल सा आपने याद रखना है। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि भाई जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी समझिएगा ध्यान से, कोई भी दो पॉइंट को, है ना, कोई भी दो पॉइंट को एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करे, है ना, मान लो ये दोनों पॉइंट हो गए, सर्कल पे दो पॉइंट्स हो गए, इनको ये क्या कर रहा है, एक लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन हो गया ना, इसको बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ध्यान से समझिएगा, ज्वाइन करता है कीवर्ड, क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चाहिए, ये भी हमने क्या कर लिया, कॉर्ड हो गया। और लोग यहाँ तक, तो ये जो सबसे लंबा कॉर्ड होगा ना, ये जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, डायमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला कॉर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो चौथा हमने क्या समझ लिया, कॉर्ड। फिर से कॉर्ड क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन, जो क्या करता है, लाइन सेगमेंट जो क्या करता है, ज्वाइन करता है ना, किसको ज्वाइन करता है, सर्कल के किसी दो पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ क्या चीज, सर्कल, जो ज्वाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। और सबसे जो लंबा कॉर्ड होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, तो हमने चार पॉइंट समझ लिए। ठीक है, हमने सबसे पहले सेंटर को समझ लिया, हमने रेडियस को समझ लिया, हमने डायमीटर को समझ लिया, हमने कॉर्ड को समझ लिया। ठीक है, अभी देखो, ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ और टर्म्स को डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, सपोज हमने यहाँ पे क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा सेंटर हमको पता चल गया, ये हमको रेडियस पता चल गया, और ये हमको डायमीटर पता चल गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और ये मान लो कि ये हमारा हो गया कॉर्ड। ठीक है, ये सीडी को हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करे, वो होता है कॉर्ड। ठीक है, अभी देखो, अब हमको नेक्स्ट जो समझना है दैट इज आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है ना, तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, ऐसे समझो आप, यानी सर्कल का एक टुकड़ा, है ना, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, यानी ये कोई भी टुकड़ा लो, ये जो टुकड़ा हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, आर्क। ये एक टुकड़ा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। तो कोई भी कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये सी डी आर्क की नहीं है, तो कैसे लिखना होगा, अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, सी डी के ऊपर हम लोग ऐसे लगा देंगे, तो ये हो गया सी डी आर्क। ठीक है, ये इसको बोलेंगे आर्क सीडी। अच्छा, अगर आप केवल सीडी छोड़ देते हो, अगर केवल सीडी लिखते हो, तो ये जो सीडी है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर इस प्रकार से लगा देते हो ना ये, तो ये क्या इंडिकेट कर, भाई हम लोग आर्क की बात करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आर्क वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी देखो, ये क्या है आपका, ये वाला जो पोर्शन है क्या है, ये आपका है कॉर्ड। ये कॉर्ड क्लियर है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है जो कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। और लोग के यहाँ तक हमने दो चीज क्लियर कर लिया, आर्क और क्या चीज, कॉर्ड। अभी देखो आप ध्यान से, अभी देखोगे आप ध्यान से, तो आर्क और कॉर्ड के बीच में स्पेस है, ये वाला है ना, ये स्पेस, आर्क और कॉर्ड के बीच में क्या चाहिए, स्पेस है। तो ये जो स्पेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट।
है ना, ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि रीजन बिटवीन, है ना, किसके किसके बीच का रीजन। तो ये जो है आपका कॉर्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आर्क हो गया, और ये क्या हो गया कॉर्ड। तो इसके बीच का जो जगह होता है, जो रीजन होता है ना, दैट रीजन इज कॉल्ड व्हाट, सेगमेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रीजन बिटवीन, है ना, किसके किसके बीच का रीजन, कॉर्ड एंड एन आर्क, एंड एन आर्क, ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है हमारा दैट इज सेगमेंट, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब हमने क्या क्या समझ लिया, हमने आर्क को समझ लिया, हमने सेगमेंट को समझ लिया, ठीक है। फिर से हम सर्कल एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करें, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो फिर से, ये क्या था हमारा सेंटर, ये क्या था हमारा रेडियस, है ना, कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा डायमीटर, और ये हमने यहाँ पे, ये हो गया हमारा कॉर्ड, ठीक है। अच्छा ये वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा आर्क, ठीक है। ये हमने कॉर्ड समझ लिया, है ना, ये हमने क्या समझ लिया, कॉर्ड समझ लिया, और ये हमने आर्क समझ लिया, है ना, और ये जो बीच का जो रीजन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट, हमने ये भी समझ लिया। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे दो रेडियस ज्वाइन करते हैं। ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ओ सेंटर है, और ये क्या है, पी क्या है आपका, एक पॉइंट था जिसको हमने ज्वाइन करा, तो ये रेडियस मिल गया। मान लो एक यहाँ भी कोई पॉइंट है, दैट इज आर, इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी देखो ये कितने रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया आपका आर्क, है ना, आर्क, आर्क यानी क्या, कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, ये आर्क हो गया, और ये क्या है रेडियस, और ये भी क्या है आपका रेडियस। अभी देखो ध्यान से, यानी दो रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, और बीच में क्या है ये, अच्छा ये वाला क्या है आर्क। तो इसके बीच का जो जगह होता है ना, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये ध्यान में रखने का आपने, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। फिर से सेक्टर क्या होता है, फिर से सेक्टर क्या होता है आपने बताते हैं, सेंटर हो गया, एक ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस हो गया, है ना, और ये बीच ये हो गया आर्क आपका, ये क्या हो गया आर्क है। तो ये जो बीच का जगह है ना, ये वाला जो बीच का जो स्पेस है, या बीच का जो रीजन है, इसको हमने बोलना है व्हाट, सेक्टर, ठीक है। तो ये हमने जो है बीच का जो रीजन आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो इसको अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रीजन बिटवीन, है ना, किसके बीच का रीजन, रीजन बिटवीन टू रेडियाई, है ना, ये एक रेडियस और एक ये रेडियस, ठीक है। रीजन बिटवीन टू रेडियाई, देखो रेडियस जो होता है वो प्लूरल सिंगुलर वर्ड होता है, और रेडियाई जो होता है वो प्लूरल होता है। अच्छा ये क्या है आपका रीजन है ना, ये क्या है कॉर्ड है, और ये ना रीजन हो गया। तो आप बोल सकते हो रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क, यानी एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है। चलिए ये सब हमने बेसिक बातें कर ली। अब जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए, आपकी क्लास 10th के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेकंड, ठीक है। सबसे पहले हमको समझना होगा सेकंड के बारे में, ठीक है। अब देखो सेकंड, नॉट सेकंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड नहीं है, सेकंड है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, सेकंड और सेकंड, तो यहाँ पे डी नहीं है, ये है टी, ठीक है। अभी देखो सेकंड क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। सर्कल हमने ड्रॉ करा, तो एक ऐसा लाइन, ठीक है, एक ऐसा लाइन, अभी तक हमने लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, फिर से एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, दैट लाइन इज कॉल्ड सेकंड, नॉट सेकंड, सेकंड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से सेकंड क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन, कोई भी लाइन जो सर्कल को क्या कर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा एक प्रश्न कि भाई कॉर्ड क्या होता है फिर। तो कॉर्ड जो था ना वो बाहर नहीं निकल रहा था, कॉर्ड लाइन सेगमेंट था, कॉर्ड जो था ज्वाइन कर रहा था दो पॉइंट को, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था। ध्यान से, कॉर्ड जो था, ये जो कॉर्ड होता है वो क्या करता है, ज्वाइन करता है, नॉट इंटरसेक्ट। जबकि ज्वाइन कोई भी दो पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है, जबकि सेकंड क्या करता है, ये सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है। तो सेकंड क्या होता है, यहाँ पे डिफाइन कर लिया जाए हम लोग पहले, सबसे पहले लाइन दैट व्हाट इंटरसेक्ट, है ना, लाइन दैट इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट करेगा, सर्कल एट टू पॉइंट्स, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, आप बोल सकते हो। डिस्टिंक्ट का यहाँ हम लोग मतलब लिख रहे हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है ना, a line that intersect a circle at two distinct catchy points, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड। तो ये आपने ध्यान में रखना है सेकंड क्या होता है। अच्छा एक दो बात और आपने ध्यान में रखनी है कि एक सर्कल से आप देखो कितना आप सेकंड ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे सेकंड्स आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, यानी इनफाइनाइट सेकंड्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। ध्यान से, सेकंड्स की हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग सेकंड की बात करें, टी है लास्ट में, ये आपने ध्यान देना है। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है। तो एक बात आपने ध्यान रखना, इनफाइनाइट व्हाट सेकेंड्स यहाँ पे है, कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल, कैन ड्रॉन थ्रू अ क्या चीज, सर्कल। यानी एक सर्कल से हम लोग इनफाइनाइट यानी अनंत, इनफाइनाइट का मतलब क्या चीज होता है, अनंत, हम लोग मतलब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल से हम लोग बहुत सारे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग इनफाइनाइट सेकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। और सेकेंड यानी जो
इंटरसेक्ट करे, ध्यान से समझिएगा, जो क्या करे, इंटरसेक्ट करे। अब कॉर्ड क्या करता है, ज्वाइन करता है, बस ये कॉर्ड बाहर ही निकलता है। तो डिफरेंस ये सेकंड में और कॉर्ड में, यही आपका बेसिक डिफरेंस है। चलिए, ये तो हमने सेकंड को थोड़ा समझ लिया। अब हमने जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है टेंजेंट, वो हमको समझना होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा टेंजेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आपका जो टेंथ क्लास का जो चैप्टर है, इसी पर बेस्ड है, इस वर्ड पर पूरा बेस्ड है आपका, दैट इज टेंजेंट, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है समझना होगा कि टेंजेंट किस तरह का वर्ड है। तो सबसे पहले आपने बात ध्यान में रखनी है कि जो टेंजेंट है ये एक लैटिन वर्ड है। सबसे पहली बात देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का जो ऑरिजिन होता है या तो वो ग्रीक होता है या तो लैटिन होता है, ठीक है। तो सर्कल का हमने आपको बताया कि सर्कल जो किरकोज वर्ड से आया हुआ है, और जो किरकोज है वो आपका ग्रीक वर्ड है, जबकि यहाँ पे जो टेंजेंट है ये जिस वर्ड से आया हुआ है, यानी ये जो है एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है, और उस वर्ड का नाम है टैंग्री। ये ध्यान में रखिएगा, इस जो वर्ड से आया हुआ है उस वर्ड का नाम है दैट इज टैंग्री, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट। टेंजेंट किस वर्ड से आया हुआ है, तो टेंजेंट जो है आपका टैंग्री वर्ड से आया हुआ है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है टैंग्री का, अगर मतलब देखा जाए तो टैंग्री का मतलब होता है टू टच, है ना। टैंग्री का मतलब क्या होता है, टू टच, सिंपल सी बात। अच्छा, टैंग्री किस तरह का वर्ड है, तो आपने ध्यान में रखना है कि टैंग्री जो है एक लैटिन वर्ड है, जबकि किरकोस जो है एक आपका ग्रीक वर्ड है। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब टेंजेंट होता है क्या, वो हम लोग थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन से पहले इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा, ये देखो ध्यान से, ये क्या होता है आपका सेकंड, ये हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये क्या होता है सेकंड। अच्छा, यही अगर हम इतना ही रख दें, अगर ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो गया हमारा कॉर्ड, ऑल ओके, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा कॉर्ड। अभी ध्यान से, ठीक है, अभी फील करो, उस वर्ड को फील करो, टच को फील करो, है ना, टच वाली बात हो, इसको थोड़ा समझो आप, ठीक है। अभी देखो, तो टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करे। यहाँ देखो, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर, और ये जो लाइन है ना केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये जो वर्ड है ना टैंग्री, ये जो है डिफाइन कर दे रहा है, किसको डिफाइन कर दे रहा है, टेंजेंट को। फिर से, टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो क्या करता है, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर क्या करता है, केवल एक पॉइंट पर क्या करता है, टच करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टेंजेंट। अगर इसको डिफाइन करा जाए तो उसको लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल, है ना, अ लाइन दैट व्हाट टचेज अ सर्कल, कितने पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पर टच करेगा। अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक यूनिक पॉइंट, वो डिस्टिंक्ट का यहाँ मतलब क्या है, एक यूनिक पॉइंट पर क्या करेगा, टच करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट किस वर्ड से आया हुआ है, टैंग्री वर्ड से आया हुआ है। टैंग्री किस तरह का वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है टू टच। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट की कुछ और बातों को समझते हैं। देखो ध्यान से, हमने तो ये समझ लिया कि टेंजेंट होता है क्या, है ना, ये हमने समझ लिया कि टेंजेंट यानी क्या चीज, कि भाई एक ऐसा लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर, केवल एक यूनिक पॉइंट पर टच करता है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अभी देखो, कुछ पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग जो, देखो यहाँ पे सर्कल हो गया, अब हम यहाँ से हम लोग कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कि नहीं, एक सर्कल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है एक सर्कल से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्यों, पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, क्या चाहिए, कि दैट इज इनफाइनाइट टेंजेंट। देखो, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, यहाँ पे ये, ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, अनंत, यानी इनफाइनाइट टेंजेंट्स, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। पहले बात आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, कहां से, थ्रू अ सर्कल। अब बात आती है कैसे, क्यों, एक बात आ सकती है आपके मन में। पहला बात हम लोग लिख लेते हैं पहले कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि एक सर्कल से हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब बात आती है कि ये कैसे, हम लोग किस बेसिस पर ये बात बोल रहे हैं, आ सकती है आपके मन में प्रश्न है कि हम लोग किस बेसिस पर ये बात बोल रहे हैं। अभी समझो आप ध्यान से। अभी हम लोग जानते हैं, हमने जो डेफिनेशन पढ़ा हुआ कि सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, यानी सर्कल जो इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है। अच्छा, अब हम लोग ये जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो एक यूनिक पॉइंट से टच करता है ना। तो सर्कल में जब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग जहां जहां पॉइंट्स है वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जहां जहां पॉइंट आपको दिख रहा है वहां से आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। आ रही बात समझ में। तो इस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट टेंजेंट, इनफाइनाइट यानी अनंत टेंजेंट्स कैन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू क्या चीज, सर्कल। तो इस पॉइंट का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और लोग यहां तक समझ आई आपकी बात। अभी देखो, एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अब हमारे पास मान लो एक सर्कल हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल। अब हमने क्या है, हमको पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करके देखना है कि भाई
इनफाइनाइट टेंजेंट तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो यस, हम लोग जो है पैरेलल टेंजेंट, यानी एक देखो ये टेंजेंट हो गया आपका, और एक ये, तो एक एक पेयर ये हो गया और एक पेयर इस प्रकार से हो गया, यानी हम लोग जो है केवल टू पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, ये ध्यान में रखना। आपको सेकंड पॉइंट जो अपने ध्यान में रखना है, दैट इज ओनली टू पेयर, है ना, टू पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट्स बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। वाई? क्योंकि सर्कल क्या है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। बट अगर बात आती है कि कितने आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, देन यू हैव टू से ओनली टू पेयर, यानी टू पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। ठीक है, टू पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ड्रॉन थ्रू अ सर्कल ना, यहाँ पे ड्रॉन थ्रू अ सर्कल। चलिए, ये तो एक बात हो गई, दो पॉइंट्स हमने समझ लिया। ठीक है, तो क्या समझा हमने कि भाई एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और सेकंड हमने क्या समझा कि भाई एक सर्कल से हम लोग केवल एक पैरेलल ये हो गया और एक पैरेलल ये हो गया, हम लोग केवल दो पैरेलल टेंजेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमने दो बातें अच्छी तरीके से समझ ली। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरी पॉइंट पर जाते हैं। देखिए, हम एक बार क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं, यानी समराइज करते हैं। देखिए, हमने क्या समझा, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, टेंगरी वर्ड से आया हुआ है, उसका मतलब टच होता है। और टेंजेंट का क्या होता है कि भाई एक ऐसा लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अच्छा, एक सर्कल से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनी पॉइंट्स, सॉरी मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सर्कल, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो बातें हो गई। अब जो है हम लोग दो प्रॉपर्टीज के बारे में डील करेंगे। प्रॉपर्टीज से अच्छा उसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अब हम लोग जो है दो थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात आती है कि थ्योरम का मतलब क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो थ्योरम का मतलब क्या होता है। थ्योरम का मतलब ये होता है कि भाई वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना पड़े, है ना। आप इसको बोल सकते हो कि थ्योरम का मतलब क्या होता है, तो एनी स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ, जिसको प्रूफ करना पड़े। आप उसको ऐसे नहीं मान सकते हो, हमारी बात समझ। तो एनी स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूफ, नॉट दैट कैन बी प्रूफ, दैट रिक्वायर प्रूफ, जिसको प्रूफ करना चाहिए, चाहे दैट जिसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। आप ऐसे उसको नहीं मान सकते, दैट रिक्वायर क्या चाहिए, प्रूफ। तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जो है सर्कल के ऐसे बहुत सारे थ्योरम है ना, सर्कल क्या बोल सकते हो कि मोर देन 100 थ्योरम है सर्कल के। लेकिन हमने जो है सर्कल के आपके क्लास 10th के व्यू से अगर देखा जाए, तो हमने केवल दो थ्योरम पढ़ने, हमने केवल दो थ्योरम पढ़ने हैं। ठीक है, यानी दो थ्योरम पढ़ने हैं, स्टैंड फॉर हमने केवल दो बातों को प्रूव करना है, दो स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। चलिए, वो कौन कौन से स्टेटमेंट है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। पहले उसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और लोग के यहाँ तक। अच्छा, सर्कल जब ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो गया, आपका सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर हो गया आपका, और यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट यानी एक ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि भाई ये जो सर्कल है, ये जो टेंजेंट है, इस सर्कल को पी पॉइंट पर टच करा, और लोग के यहाँ तक। अच्छा, जब पी पॉइंट पर टच करा, तो ये जो पॉइंट पी होता है ना, ये जो पॉइंट पी होता है जहां पे टच करा उसने, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या आप इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंट। दोनों बातें सेम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो या आप इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलो, दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा ये क्या आपका सेंटर है, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, ये जो टेंजेंट है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं कि इस टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट का नाम ए बी है। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी। अभी देखो, अब हम लोग यहाँ पे किए क्या, हमने यहाँ पे क्या करा, सेंटर को और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलो आप इसको, या पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलो, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। आ रही बात समझ में, हमने दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या है, वो समझो आप। थ्योरम बोलता है क्या, द लाइन ज्वाइनिंग, है ना, द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, किसको ज्वाइन कर रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, ये ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से आप। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छे तरीके से, पहले फिर आपको समझाएंगे हम। दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। ठीक है, अभी देखो आप ध्यान से, यानी एक ऐसा लाइन, यानी ये लाइन की बात हो रही है, ऐसा लाइन जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता है, वो जो लाइन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किस पर परपेंडिकुलर होता है, ए बी पर परपेंडिकुलर होता है।
एक तरह से आपको ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है, लेकिन हमने इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वाई इसको जो हम लोग थ्योरम बोल रहे हैं, ठीक है। थ्योरम यानी वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना पड़े, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। चलो ये तो हो गई बात समझ। अभी इसको कैसे प्रूफ करके देखा जाए वो हम लोग सीखते हैं पहले। फिर से हमने प्रूफ क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है वो परपेंडिकुलर किस पर, AB पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी एक ऐसा लाइन जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन कर रहा है, यानी ये लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, यानी इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं उसका हम लोग थोड़ा तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना था, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ये हमारा O हो गया, ये हमारा AB हो गया, ये हमारा क्या हो गया, AB दैट इज टेंजेंट। अच्छा, और ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी P हो गया, है ना। और ये जो है हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा, ये हो गया हमारा OP, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन लिखना होता है। गिवन यानी वही दिया हुआ क्या है ना। तो हमारे पास क्या गिवन, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो लिखो यहाँ पे आप सबसे पहले अ सर्कल विथ सेंटर O। और लोग यहाँ तक हमारे पास जो गिवन है वो हमने लिख देना है। तो हमारे पास क्या गिवन, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। अच्छा, और ए बी क्या है आपका, टेंजेंट है, ये भी तो गिवन है ना, ए बी इज क्या चीज, टेंजेंट। तो हमारे पास दो चीजें गिवन गिवन है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अ सर्कल विद टेंजेंट ओ, सॉरी अ सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पे अ सर्कल विद नॉट ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, है ना, हैविंग टेंजेंट, है ना, सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग टेंजेंट ए बी, ऐसे बेहतर होगा लिखना, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज करके फिर से इसको लिख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिखने का फॉर्मेट भी जो है ये भी मैटर करता है कि आप किस प्रकार से उसको आप लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना होगा, गिवन लिखना होगा। और गिवन हमने क्या लिखना होगा कि भाई एक सर्कल हमारे पास है ना, अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है ना, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सबसे पहले हमने ये लिखना है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हमने ये लिख दिया। अच्छा, हैविंग टेंजेंट, इसका टेंजेंट क्या है, ए बी, तो यहाँ पे हमने लिखना होगा हैविंग टेंजेंट, है ना। और कौन सा टेंजेंट है इसका, ए बी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हैविंग टेंजेंट व्हाट, ए बी। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। फिर हमने करना क्या है, यानी हमने प्रूफ क्या करना है, यानी हम लोग सेकंड जो पॉइंट की बात करेंगे दैट इज टू प्रूफ। हमने प्रूफ क्या करना है, आ रही बात समझ में। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर जो ओपी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, परपेंडिकुलर एबी पर। यानी हमको प्रूफ करना है कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, परपेंडिकुलर है एबी पर, क्या है, परपेंडिकुलर। यानी ये हमने प्रूफ कर दिया, करना है, सॉरी नॉट किया, हमने करना है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात। अब हमने क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, है ना, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने से कोई दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे Q कंसीडर करें और हमने यहाँ पे क्या करा, R कंसीडर करा। हमने यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है। और वो हमने लिखना होगा यहाँ पे, हमने क्या करा, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, ऑन टेकिंग, है ना, ऑन टेकिंग 2 पॉइंट्स, ऑन टेकिंग 2 पॉइंट। अब कौन कौन से वो पॉइंट, अब देखो ध्यान से, ऑन टेकिंग 2 पॉइंट्स कौन कौन से, Q पॉइंट है और दूसरा कौन सा पॉइंट है, R। तो ऑन टेकिंग 2 पॉइंट्स Q एंड R, कहाँ पे हमने पॉइंट लिया, ऑन AB, हमने 2 पॉइंट्स लिए। Q एंड R जो है हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स लिए, किस पर लिए, AB पर लिए, इस लाइन पर लिए हमने, AB पर। अच्छा, फिर क्या हमने करा, दोनों को ज्वाइन कर दिया। यानी हमने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइन कर, यानी ज्वाइन OQ एंड OR, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया। और लोग यहाँ तक देख, अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप समझो इसको, आपकी कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, तो हमने क्या करा, सबसे पहले एक सर्कल हमारे पास था जिसका सेंटर क्या था, O, और टेंजेंट क्या था, AB, हमने इसलिए इसको लिख दिया। फिर क्या था कि जो AB है आपका, ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ये हमने प्रूफ करना था, ये भी हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या करा, 2 पॉइंट लिया, एक R लिया और एक हमने क्या लिया, Q लिया, किस पर लिया, AB पर लिया। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, यानी इसको और इसको आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और लोग के यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई बात आपको। अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं वो आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में जाएंगे, यानी हम लोग जो है सबसे पहले इन ट्रायंगल OPQ में जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो OPQ ट्रायंगल है हम लोग इसमें जाएंगे। अभी देखो ध्यान से, तो OPQ में जब जाओगे आप, ये O है आपका, जब भी आप OPQ में जाओगे तो क्लियरली आपको दिख जाएगा, आपको फील आ जाएगा कि भाई ये जो OQ वाला जो पोर्शन है, ये जो OQ है वो बड़ा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि OQ जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, OP से बड़ा है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लोगे। और लोग यहाँ तक अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसको नंबर देते हैं 1 और इसका नाम देते हैं 2। अब आपको क्या करना है, ये जो सेकंड ट्रायंगल है, ये जो सेकंड ट्रायंगल आपको अब इसमें चलना है।
आ रही बात समझ? अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम इरेज करते हैं ऊपर से, ठीक है, ताकि हमको स्पेस मिल जाए। अभी देखो, अब हमने क्या करना है, सेकंड में चलना है, सेकंड ट्रायंगल में चलना है। अब सेकंड ट्रायंगल का नाम अगर आप देखोगे तो आप देखो ध्यान से, है ना, जो सेकंड ट्रायंगल है इसका नाम क्या है, ये आपका, ये तो ओ हो गया, ये ओ था, ये आपका पॉइंट आर है, और ये क्या है आपका पॉइंट पी। यानी हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, हम लोग ओ पी आर की बात करें, हम लोग जो किसकी बात करें, ओ पी आर की बात करें, ठीक है। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, हम बात करें ओ पी आर की बात करें, ठीक है। चलो तुम लोग यहाँ पे चलेंगे फिर इन ट्रायंगल किसमें, ओ पी आर में। अगर ओपीआर में आप देखो ध्यान से, तो क्लियरली ये वाला जो पोर्शन है, यानी ओआर जो है वो बड़ा है किससे, ओपी से। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ओआर हमारा है वो क्या है, बड़ा है किससे, ओपी से बड़ा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना स्टैंड फॉर, हम लोग दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करके हम लोग ये देख सकते हैं, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई ओपी जो होगा आपका, है ना, जो ओपी होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, है ना। इस हम लोग मतलब अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बेसिस पर, यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2 ओपी जो होगा आपका स्मॉलेस्ट साइड होगा, है ना। ओपी इज द स्मॉलेस्ट व्हाट साइड, ठीक है। ओपी क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड हो। इट मींस आप कोई भी पॉइंट लो, यहाँ भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा बड़ा होगा। यहाँ भी पॉइंट लोगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, बड़ा होगा। यानी सबसे जो छोटा होगा वो ओपी होगा, जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, ओपी। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 वी व्हाट कंक्लूड दैट, हम लोग यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जो ओपी है हमारा वो क्या सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। अच्छा, जब छोटा है तो हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑन दैट बेसिस ओपी जो हमारा वो क्या है, परपेंडिकुलर किस पर, एबी पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम लोग थोड़ा समराइज कर तरीके से आपको बताते हैं। देखो करना क्या आपने, सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल हो गया, ये हो गया आपका सेंटर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा टेंजेंट। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट इज पी। तो सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये जो ओपी है ना, ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, एबी पर। तो ये आपका थ्योरम है, दैट इज ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, एबी पर। इट मींस ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इट मींस ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यही थ्योरम है, ठीक है। और थ्योरम क्या है कि एक ऐसा लाइन, है ना, ऐसा लाइन जो क्या करता हो, किसको ज्वाइन करता हो, सेंटर को ज्वाइन करता हो, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करता हो। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस पर परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट। ये क्या था आपका टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर क्या करे, टच करे। तो ये हमने थ्योरम नंबर 1 हमने कवर कर लिया, ठीक है। इस थ्योरम का हर जगह यूज है ना, हर जगह यूज है। यानी आपका जो सिलेबस है इसमें हर जगह ये थ्योरम आने वाला है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने एक थ्योरम कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, थ्योरम नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। और थ्योरम आपको समझ आ गया होगा, थ्योरम यानी वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करना पड़े, दैट इज थ्योरम। ध्यान से समझिएगा थ्योरम नंबर 2 क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है, दैट इज पी, ठीक है। ये सर्कल हो गया, और इसका सेंटर क्या हो गया, ओ। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। और पी जो एक बाहरी पॉइंट है ना, पी आपका एक एक्सटीरियर पॉइंट है। अच्छा, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक ये टेंजेंट हो गया, और यहाँ से हमने एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने एक तरह से यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए। और लोग यहाँ तक ये आपको पॉइंट हो गया मान लो ए, और ये पॉइंट हो गया बी। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि बाहरी पॉइंट से, यानी एक्सटीरियर पॉइंट से, केवल हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पर हम लोग केवल 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से, बाहरी पॉइंट से, है ना, एक सर्कल पर हम लोग केवल 2 टेंजेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं ना, ये दोनों टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। यानी हमने प्रूफ करना है कि भाई ये जो पीए की जो डिस्टेंस है और जो पीबी का जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों दूरी है ना, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो यही आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, फिर से आपको प्रूफ करना है क्या चीज, कि हमको ये तो पता चल गया कि भाई बाहरी पॉइंट से, यानी बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पर हम लोग केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यानी only a pair, only a single pair of tangents can be drawn through an exterior point, and that pair are equal in length. आप इसको ऐसे बोल सकते हो। यानी इसको हम लोग अगर लिख के दिखाएं आपको, इसको स्टेटमेंट क्या होगा, तो इसको आप ऐसे समझो कि टेंजेंट्स ड्रॉन, है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, यानी बाहरी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, बाहरी पॉइंट हो गया। और यहाँ से हम लोग जो क्या करें, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उनका लेंथ जो होगा वो बराबर होगा। यानी टेंजेंट्स ड्रॉन
फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सटीरियर लिखा, एक्सटीरियर पॉइंट, ये पॉइंट हमने शॉर्ट में लिखा, आर इक्वल इन लेंथ, यानी बाहरी पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे उनका जो दूरी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, प्रूफ करेंगे हम लोग कैसे, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, यानी हमारे पास गिवन दिया क्या क्या है ना, सबसे पहले हमने गिवन लिखना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, सबसे पहले एक सर्कल है ना, जिसका सेंटर क्या है, ओ, सबसे पहले हमने लिखना होगा ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हमने ये लिख दिया। दूसरी पॉइंट हमने देखा जाए क्या है हमारे पास है भाई, तो हमारे पास एक पेयर ऑफ टेंजेंट है कि नहीं, सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ पे मैंने फिर से मिस कर दिया सेंटर, सर्कल विथ सेंटर व्हाट ओ, ये हो गया एक पॉइंट हो गया। हैविंग अ पेयर ऑफ टेंजेंट, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास एक टेंजेंट नहीं, हमारे पास दो दो टेंजेंट है, यानी एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया। हैविंग अ पेयर ऑफ व्हाट, टेंजेंट, हैविंग अ पेयर ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो है वो कहाँ से ड्रॉ किया गया, वो बाहरी पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। यानी हमारा जो गिवन होगा, अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग अ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, यानी बाहरी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करा, किस पर ड्रॉ करा, सर्कल पे ड्रॉ करा। चलिए, ये तो गिवन की बात हो गई। अच्छा, अब हमने प्रूफ क्या करना है, तो हमने आपको क्लियर कर दिया था कि भाई हमने जो है एक बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमने क्या करना है कि दोनों टेंजेंट को प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट क्या है, बराबर है। यानी हमने जो है ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन को बराबर प्रूफ करना है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमने जो है पीए को और पीबी को बराबर लाना है, ठीक है। ये आपका ओवरऑल ड्यूटी है, ये आपका काम है। अभी चलो, अब कैसे करा जाए वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज और आपने करना पड़ेगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपका कंपल्सरी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये जो आपका सेंटर, इसको हमने ज्वाइन करा। फिर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जो है इसको हमने ज्वाइन करा, यानी हमने जो है पहला काम क्या करा, ज्वाइन करा, किसको ज्वाइन करा, ओवे को। फिर हमने किसको ज्वाइन करा, ओबी को। और लोग एज वेल एज वी हैव टू ज्वाइन ओपी, ठीक है। तो हमने तीन को ज्वाइन करा। हमने किसको ज्वाइन करा, ओबी को हमने ज्वाइन करा है, हमने ओबी को ज्वाइन किया और हमने ओपी को क्या करा, ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को इरेज करते हैं और फिर से डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। गिवन आपको समझ आ गया, गिवन हमने क्या लिखा था, है ना। अच्छा, अभी देखो, तो हमने क्या प्रूफ करना है, ये तो आइडिया हो गया आपको हमने क्या प्रूफ करना है, लेकिन हम डायग्राम को फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखो, ये हमारे पास क्या था, एक सर्कल था, इसका सेंटर क्या था, ओ था, और बाहर में क्या था, एक पॉइंट था, दैट इज पी। यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ करा, एक ये टेंजेंट आ गया और एक ये टेंजेंट आ गया, ठीक है। ये टेंजेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ए था पॉइंट और ये क्या था, पॉइंट बी। अच्छा, ये क्या होता है कि आपका, तो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलिए, हमने क्या करा, हमने करना क्या है, हमने प्रूफ करना है कि भाई ये पीए और ये पीबी बराबर है, ठीक है। हमने गिवन समझ लिख लिया, हमने क्या प्रूफ करना वो हमने समझ लिया। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा था, इसको ज्वाइन करा था, ओवे को ज्वाइन करा था, हमने ओबी को ज्वाइन करा था और हमने ओपी को ज्वाइन करा था। इन दोनों को हमने क्या करा था, ज्वाइन करा था, ठीक है। चलिए, ये तो गिवन की बात आ गई समझ में। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो आप, प्रूफ, है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्लियरली, आप समझो खुद से, अगर हमको इन दोनों को प्रूफ करना है तो ऑब्वियस है कि हमको इन दोनों ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, और आपने 9th क्लास में कुछ बेसिक रूल्स पढ़े होंगे, ठीक है, लाइक कॉन्ग्रुएंसी का आपने रूल पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी बात देख लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई एक ऐसा लाइन जो सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करे, वो लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ऑब्वियस है कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये क्या हो गया, सेंटर, और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये हमारा जो सबसे पहला थ्योरम था वो हमने थ्योरम का यूज करा। क्या थ्योरम था, अ लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, यानी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, और इसको जो लाइन से जो हमने ज्वाइन करा तो ये जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। चलिए, हमने करना क्या है कि हमने प्रूफ करना है कि भाई ये पीए और ये पीबी दोनों क्या है, बराबर है। तो फॉर दैट वी हैव टू मूव इन टू ट्रायंगल्स, हमने दो ट्रायंगल में मूव करना पड़ेगा। वो कौन कौन सा ट्रायंगल, यानी हमको जो है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए वो देखो। अब सबसे पहले हमने जो है इसका नाम कैसे लिखा जाए, ये ए है, ये गिवन एंगल है ना, इधर गिवन एंगल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पी ए ओ। तो इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड इन ट्रायंगल, ये देखो पी हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, ओ।
एंड ट्रायंगल पीबीओ, हम लोग दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले चलेंगे। और ओके यहाँ तक अभी देखो आप, तो ये तो हमको मिल गया आइडिया कि भाई ये 90 डिग्री है और एक ये 90 डिग्री। आपको देखिए कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक रूल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के वो आना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको पता हो कम से कम 3 चीजें चाहिए होता है। ठीक है, कम से कम 3 चीजें चाहिए होते हैं आपको। देखो तो यहाँ पे एक चीज तुमको दिख गया कि भाई ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री, तो अब यहाँ पे लिख दो सबसे पहला कि भाई पी ए ओ जो है और वो जो पी बी ओ जो है, दोनों आपस में क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? 90 डिग्री है। अच्छा क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि अभी हमने थ्योरम जस्ट प्रूव करा। ठीक है, ये हो गया एक चीज क्लियर। अभी देखो ये जो है इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी जो ओपी है ना इन दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन। ठीक है, समझते हैं आप लोग, ये जो ओपी है इन दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मिल गया, दैट इज ओपी इज इक्वल टू व्हाट, ओपी ये क्या है आपका कॉमन हो गया, यहाँ पे हमने लिख लिया। अच्छा थर्ड स्टेप देखो आप, ये जो है ना ये भी रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस। रेडियस समझते हैं ना, रेडियस देखो आप ये सर्कल है तो ये भी रेडियस होगा और ये भी क्या होगा रेडियस, और सर्कल में तो रेडियस बराबर ही होते हैं ना। तो ये हमारा यानी ओवे इक्वल टू क्या आ गया ओपी, यानी हमको 3 चीजें मिल गया। आ रही बात समझ में? और जब 3 चीज मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं जो दोनों ट्रायंगल हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी ट्रायंगल पीओ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल पीबीओ के क्या है कॉन्ग्रुएंट। और ओके अच्छा जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता होगा जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सारे साइड्स और सारे एंगल्स जो होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। ठीक है, अभी देखो तो हमने ये क्लियर कर लिया कि भाई ये और ये दोनों क्या है बराबर है, यानी इससे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये साइड यानी पी ए और पी बी दोनों क्या होगा बराबर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि पी ए इज इक्वल टू वोट पी बी, यहाँ से आप लिख सकते हो, एक बात आप यहाँ से लिख सकते हो। अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बराबर होगी लाइक दैट, जैसे आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये भी क्या होगा आपका बराबर होगा। आ रही बात समझ में? ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है आपका ये भी क्या होगा बराबर होगा। आपका ये वाला जो एंगल है ना, ये भी एंगल क्या होगा बराबर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग दो ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट करते हैं, या जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका हर एक साइड और हर एक एंगल क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो ऑन दैट बेसिस हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन बराबर है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए? तो ये ए है, ये ए हो गया, ये पी हो गया और ये क्या हो गया ओ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एपीओ, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है ना आपका, तो उस बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है यानी ए पी ओ जो है और बी पी ओ जो है, यानी ये एंगल और ये एंगल जो है ये दोनों एंगल क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एपीओ जो है आपका वो बीपीओ के बराबर है। अच्छा एक काम करते हैं, हो सकता है आपको डायग्राम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो डायग्राम को हम फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो। ठीक है, अभी देखो आप हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने एक सर्कल ड्रॉ करा था और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था दैट इज पी, एक बाहरी पॉइंट था, और ये हमारे पास ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करा था है ना, एक ये था टेंजेंट ए, दूसरा टेंजेंट क्या था बी। ठीक है, अच्छा फिर हमने कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को ज्वाइन करा था। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया था और ये भी क्या हो गया था आपका 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो गया था? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या था कि अलाइन ज्वाइनिंग है ना, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सेंटर है, ये ओ है आपका। तो हमने क्या करा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिया। ऑल ओके, तो कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो पीए जो है, ये जो पीए है ये किसके बराबर आ गया? पीबी के बराबर आ गया। तो ये तो हमने समझ लिया, ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ भी कर लिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें बराबर होगी, लाइक ये वाला जो पोर्शन है आपका है ना, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा बराबर होगा। इसका नाम कैसे लिखोगे आप? इसका नाम लिखोगे ए पी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू बी पी ओ, यानी एपीओ जो है आपका किसके बराबर हो गया? ये बीपीओ के क्या हो गया बराबर हो गया। आधी बात समझ में? अच्छा इसके अलावा भी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भी क्या होगा बराबर होगा। इसको लिखोगे कैसे? तो इसको लिखोगे ए ओ पी, यानी जो एंगल आता है उसको नाम, जो एंगल होता है ना उसको हम बीच में लिखते हैं। तो एओ पी जो है किसके बराबर हो गया? बी ओ पी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर लिया। तो अभी तक हमने क्या करा, सर्कल के हमने बेसिक जाना कि सर्कल होता क्या है, सर्कल के हमने कुछ टर्म्स जाने। ठीक है, और सर्कल के हमने जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करा, दैट इज टेंजेंट। फिर हमने क्या करा, सर्कल के दो थ्योरम यानी टेंजेंट के आप दो थ्योरम बोल सकते हो, हमने दोनों थ्योरम को डिस्कस करा है ना, हमने दोनों थ्योरम को क्या करा डिस्कस करा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे जो कॉन्सेप्ट है आपका वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी